रीनेम एंड सेलेक्ट स्टेटमेंट भी किया था हमने और ट्रंकेट भी देख लिया था एंड ड्रॉप कमांड। प्रेरणा सिंह, ड्रॉप ट्रंकेट डिलीट में क्या डिफरेंस है, एक बार बता दीजिए मुझे। आवाज आ रही है मेरी? शुभम कुमार सिंह, तुम बता दो तीनों में क्या डिफरेंस है। आप लोग दोनों कोई को आवाज आ रहा है? वॉइस क्लियर है मेरा? यस सर। यस। तीनों में क्या डिफरेंस है जो बता रहे, बताओ यार। क्या पूछे सर? डिलीट, ट्रंकेट, ड्रॉप, व्हाट आर द डिफरेंस इन ऑल दिस थ्री? सर डिलीट में हम लोग रो डिलीट करते हैं, एक कोई रो होता है जो उसको, और टर्नकेट में हम लोग उसका पूरा रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं। ड्रॉप में? क्या सर? ड्रॉप में? ड्रॉप में सर हम लोग फिर से ड्रॉप मैं में बता। भी डिलीट कर। हाँ, ड्रॉप में क्या डिलीट होगा? ड्रॉप का तो याद नहीं है उसमें, ये मेरे को याद है रिमूव करते हैं हम लोग कुछ, वो याद नहीं शुभम आ रहा कुमार मेरे सिंह, आप को। बताइए, तुम लोग तो ना बता दिए। सौरभ और शुभम, आवाज आ रहा है आप लोग को? पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं उसमें, ड्रॉप में। ठीक, नेक्स्ट। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, डिलीट में कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू आप डिलीट कर सकते हैं। मान लीजिए डिलीट टेबल, टेबल नेम, वेयर लगा के कंडीशन भी दे सकते हो। डिलीट नेम लिखे हुए तो नाम भी डिलीट हो जाएगा। ट्रंकेट में स्ट्रक्चर सेम रहेगा, मतलब जो कॉलम का नाम दिए हो, मतलब टेबल जब क्रिएट करते हैं तो टेबल क्रिएशन के समय एक हम टेबल का प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं। वही जो प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं वो प्रॉपर्टीज ट्रंकेट में रहेगा। उसके अलावा जितना भी आप वैल्यू इंसर्ट किए होगे, वैल्यू इंसर्ट, अपडेट, एवरीथिंग विल बी वेनिश आउट। ड्रॉप में क्या होता है कि पर्टिकुलर कॉलम ड्रॉप होता है। जो भी आप ड्रॉप स्टेटमेंट डालोगे पर्टिकुलर कॉलम ड्रॉप हो जाएगा। डिलीट में कोई भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हो। ये तीनों में, तीनों का काम सिमिलर है, तीनों डेटा डिलीट ही करता है। लेकिन ड्रॉप क्या है कि पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर को ड्रॉप कर देगा। कॉलम को ड्रॉप करना है, कॉलम ड्रॉप कर देगा। टेबल ड्रॉप करना है, टेबल ड्रॉप कर देगा। ट्रंकेट कभी भी स्ट्रक्चर में आपका कोई चेंजेस नहीं करेगा, केवल डेटा वैल्यू को चेंज करेगा। क्लियर हो गया? अब हुआ?
डिलीट दीजिएगा, जो कंडीशन आप दीजिएगा डिलीट के साथ वो पर्टिकुलर वैल्यू डिलीट होगा। स्क्रीन दिख रहा होगा मेरा? यस सर। क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर, ट्रंकेट, डीडीएल में हम लोग ये सारा यूज करते हैं। क्रिएट डेटाबेस भी कर सकते हो, क्रिएट टेबल भी कर सकते हो, दो ही चीज का हमको क्रिएशन होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे पीएल एक्सक्यूएल स्टेटमेंट में, पीएल एक्सक्यूएल भी हमको अलग से क्रिएट करना पड़ता है। इंसर्ट में बताया 3 तरीके से वैल्यू डाल सकते हो, जो भी वैल्यू इंसर्ट करना है, पूरा सीक्वेंस में भी कर सकते हो, कंडीशन में भी कर सकते हो। अपडेट, कल हम लोग देखे थे कि जो भी डेटा अपडेट करना है बाय यूजिंग अल्टर कमांड, या आप डायरेक्ट अपडेट यूज कर सकते हो। अपडेट टेबल नेम, जो कॉलम को सेट करना है सेट, इफ एनी एड्रेस यू वांट यू कैन कीप देयर। ड्रॉप देखिए, ड्रॉप और डिलीट। ड्रॉप भी जब आप यूज करोगे सेम आपको आगे अल्टर कमांड यूज करना है। यू हैव टू यूज अल्टर, देन यू विल गो टू द ड्रॉप सेक्शन। टेबल में ड्रॉप करना है तब डायरेक्ट, अगर किसी स्ट्रक्चर को ड्रॉप करना, आप ड्रॉप ड्रॉप टेबल का नाम लिख दीजिए, ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, इंटायर टेबल विल बी ड्रॉप आउट। डिलीट, जो भी फंक्शन आपको डिलीट करनी है कंडीशन के साथ डिलीट लगा दो। कॉल और एक्सप्लेन कॉल, ये हमको पीएल एक्सक्यूएल में यूज करना होता है, मतलब प्रोग्रामिंग आगे पढ़ाएंगे तो कॉल एक्सप्लेन कॉल देख लोगे, लॉग भी वहीं पे देखेंगे। टीसीएल में है कमिट, सेव पॉइंट, रोल बैक, ये तीनों यूज करते हैं। सेट ट्रांजेक्शन भी यूज करेंगे। सेट कॉन्स्टेंट हम लोग यूज करते हैं, पीएल एक्सक्यूएल में भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी जब अलग अलग हमको कॉन्स्टेंट सेट ऑफ रूल्स डिफाइन करना होता है तो करते हैं। डीक्यूएल, दैट इज क्वेरी लैंग्वेज, जो भी आप क्वेरी, मतलब जो आपको इंफॉर्मेशन निकालना है टेबल से, वो केवल सेलेक्ट स्टेटमेंट ही आपको देता है। अल्टर करो, ड्रॉप करो, ट्रंकेट करो, इंसर्ट करो, सारा टेबल पे या तो वैल्यू डालेगा या मिटाएगा, यही दोनों का काम है। डिस्प्ले के लिए यू हैव टू यूज ओनली सेलेक्ट। चलिए आज हम लोग देखते हैं टीसीएल। हाँ पटना है। ठीक है, आ जाइए घर पे, आ जाइए, कर देना। आइए घर पे, आइए साइन कर देना। स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। पहले बार देखते हैं कौन कौन सा डेटाबेस था, कहाँ टेबल हम लोग बनाए थे। ये सब आप लोग भी याद रखें कि इसमें कहाँ पे टेबल बनाते हैं हम लोग। डेमो में बनाए थे, अच्छा लास्ट में हम लोग ट्रंकेट किए थे, सारा इंफॉर्मेशन हट गया होगा। फिर से इन्फो पुट कीजिए।
ID marks ईमेल आईडी भी चूंकि हिंट किया हुआ है तो डाल दो। सर बोलिए। सर अगर मान लीजिए किसी भी एक एंट्री में जैसे ईमेल आईडी उसका हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो वैसे सिचुएशन में हम उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं क्या आप सर? ब्लैंक छोड़ेंगे नल आ जाएगा, ओके छोड़ सर। सकते हैं। जी सर। पहले टेबल नेम को एसटीडी से स्टूडेंट कर देते हैं, बार बार आगे भूल जाते हैं उसका नाम। यहाँ पे ईमेल आईडी का मुझे डेटा टाइप चेंज करना है, क्योंकि नंबर फिर से 12 डाले हैं, तो जब तक वो पूरा डिलीट नहीं होगा यू कैन नॉट चेंज इट डेटा टाइप्स। ठीक है, एक वैल्यू हम लोग डाले हैं, इसी पे हम लोग देख लेते हैं ट्रांजैक्शन TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कमिट सेव पॉइंट रोल बैक सेव ट्रांजैक्शन। इसमें जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं ना ट्रांजैक्शन को, तो पहले आपको विंडो को बताना पड़ता है कि यू आर डूइंग TCL कमांड। तो उसको बताने के लिए हम लोग कुछ नहीं करते हैं, स्टार्ट ट्रांजैक्शन। स्टार्ट ट्रांजैक्शन ऑन किए, आपका विंडोज अंडरस्टैंड हो गया कि आप ट्रांजैक्शन मोड में आ गए हो। कमिट रोल बैक सेव पॉइंट तीनों यूज कर सकता है। क्लियर है? यस सर। चलिए अब एक वैल्यू डालते हैं, इंसर्ट स्टूडेंट वैल्यूज कमाई और डाल दो 78 कमाई आईडी एक वैल्यू अभी हम लोग डाले कमल, रोल नंबर 12, मार्क 78, फोन नंबर वट एवर भी, एड्रेस दिस।
ट्रांजेक्शन ऑन है। रोलबैक का मतलब होता है कि ट्रांजेक्शन ऑन करने के बाद जो भी आप क्वेरी डालें, चलिए एक हम डिलीट भी कर लेते हैं। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टार्ट ट्रांजेक्शन दिख रहा है आप लोग को स्क्रीन पे? यस सर। उसके बाद क्या क्या हम लोग किए स्टार्ट ट्रांजेक्शन के बाद? एक रो इंसर्ट किया सर। एक वैल्यू इंसर्ट किए, पहला लाइन एरर हो गया। दूसरा लाइन कमल, जिसका आईडी नंबर है 12, मार्क्स है 78, फोन नंबर है 7890, एड्रेस है सोनाली। दूसरा काम किए, एक स्टूडेंट का नाम डिलीट किए, दैट इज कॉल्ड नेम इक्वल टू राम। राम का जितना इंफॉर्मेशन था एवरीथिंग हैज बीन डिलीटेड। अब फिर से एक बार देखते हैं। यही किए, राम का इंफॉर्मेशन डिलीट किया अभी, और इसके पहले ट्रांजैक्शन के बाद कमल का इंफॉर्मेशन एंट्री किया। तो चूंकि हमने ट्रांजैक्शन ऑन कर दिया, तो जैसे ही यहाँ रोलबैक आप एक्सिक्यूट करोगे, रोलबैक एक्सिक्यूट हुआ। अब देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, क्या डिफरेंस है कोई बताएंगे? जो डिलीट हो गया था सर वो वाला वापस से रोल बैक से दिखा। स्टार्ट ट्रांजैक्शन के बाद हमने जितना इंफॉर्मेशन लिया, मतलब स्टार्ट ट्रांजैक्शन के बाद जो भी हमने क्वेरी दिया, सारा क्वेरी नल एंड वाइड हो गया। जो पहले से मेरा राम नाम था वही राम आया। स्टार्ट ट्रांजैक्शन के बाद हमने डिलीट यूज किया, वो भी वाइप आउट हो गया। कमल जो ऐड किए वो भी वाइप आउट हो गया। हेलो, क्लियर है यहाँ तक? सर एक बार और बता दीजिए ना। सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम स्टूडेंट, देखते हैं कितना। एक हमारे पास अभी डेमो डेटाबेस में एक ही टेबल है स्टूडेंट, जिसमें ये नाम है, और एक दो इंसर्ट कर देते हैं। इंसर्ट values
अभी देखिए, अभी हमारा टेबल में टोटल 3 रो है, एक राम का है, एक श्याम का है, एक सीता का है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ऐसा कोई भी आप टेबल बना सकते हो जिसमें जो भी इंफॉर्मेशन है, इंसर्ट डीडीएल और डीएमएल कमांड यूज करके। डीसीएल क्या कराता है? डीडीएल डीएमएल तो आपने यूज किया। डीडीएल में आपने टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन किया, जितना स्ट्रक्चर के साथ जो जो चीजें आपको करनी है सारा ऑपरेशन आप परफॉर्म करोगे। डीएमएल के साथ जो भी डेटा मैनिपुलेशन करना है, या तो डेटा अपडेट करना है, डिलीट करना है, इंसर्ट करना है, आपने किया। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग को ट्रांजेक्शन कंट्रोल करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग किसी सर्वर पे काम कर रहे हैं, सेम किसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट का डिटेल्स बन रहा है, तो हो सकता है बहुत बार हमको वैलिडेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर 2-3 लेवल का यूजर रहा, एक यूजर ने आपका मार्क्स, आपका इंफॉर्मेशन देखा और ऐसे इंसर्ट करके एंट्री करते चले गए। दूसरा यूजर का क्या काम है? जो आप एंट्री किए केवल उसको मार्क्स देख के वो सेलेक्ट कमांड यूज करके, डीक्यूएल यूज करके खाली देखेगा कि आपने एंट्री सही किया कि नहीं किया। अगर आपने एंट्री सही किया, सेव करा देगा कि हाँ उसने सही किया। कैसे हम लोग क्रॉस चेक करते हैं ना, किसी चीज को अगर आप लिखते हो तो दूसरा रीडर उसको रीड आउट करके क्रॉस चेक करता है। देखें ऐसा कुछ केस हुआ है इस टाइप का? यस सर। मान लीजिए लाइक मैं ही अगर ऐसे लिख रहा हूँ, जनरली ये केस ऐसे में होता है। एक हमने ऐसे लिखा, एक प्रूफ रीडर को हमने दिया कि भाई तुम इसको पढ़ो, ये ठीक है कि नहीं। अगर उसने बोला हाँ ठीक है तो इट इज पास। उसने बोला नहीं ठीक नहीं है, तो कुछ जो उसने मुझे सजेशन दिया, जस्ट आई पुट इन दैट ऐसे, अगेन आई फॉरवर्ड टू रीडर। सेम चीज यहाँ पे ट्रांजेक्शन कंट्रोल काम करता है। डीएमएल में कोई एक यूजर सारा इंफॉर्मेशन डाला, दूसरा उसको चेक किया कि हाँ सही है कि नहीं। सही है, कमिट का यूज कर देगा कि सारा डेटा सेव हो गया। सही नहीं है, रोल बैक का यूज कर देगा। अभी तक क्या है कि एक हमारा टेबल है एज यूजुअल स्टूडेंट नाम से, सारा इसमें इंफॉर्मेशन सेव है। अब हमको कुछ एंट्री या डिलीट करना है, तो हमने ट्रांजेक्शन कंट्रोल किया। खाली टीसीएल, जब भी आप टीसीएल का यूज कीजिएगा, ट्रांजेक्शन कंट्रोल में जो आपको 5 दिखाए, कमिट, सेव पॉइंट, रोल बैक, तो आपको स्टार्ट ट्रांजेक्शन यूज करना जरूरी है। तभी ये विंडो को पता चलेगा कि आप वो तीनों कमांड यूज कर रहे हो। स्टार्ट ट्रांजेक्शन किए, क्वेरी ओके, 0 अफेक्टेड। जब क्वेरी डालिएगा ना तो आपके टेबल पे कोई चेंजेस नहीं होगा। टेबल में कोई चेंजेस हुआ? नो सर। जो पहले टेबल दिख रहा था वही दिख रहा था, ट्रांजेक्शन खाली क्वेरी एक्सिक्यूट किया। अब हम लोग करते हैं इंसर्ट। टेबल में कुछ चेंजेस हुआ? सर एक और एंट्री ऐड हो गया है। एक और वैल्यूज ऐड हो गया, ठीक है। फिर एक हम डिलीट भी करते हैं। एक डिलीट भी करते हैं। टोटल अभी देखिए, स्टार्ट ट्रांजेक्शन के सबसे पहले मेरा टेबल में था राम, श्याम, सीता का इंफॉर्मेशन। उसके बाद हमने शिवा का इंफॉर्मेशन डाला, तो टोटल मेरे टेबल में 4 स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन आया। फिर मैंने, या इसके पहले तुम ये यहीं पे देख लो, रोल बैक। रोल बैक हम लोग करते हैं।
तो जितना स्टार्ट ट्रांजेक्शन के बाद जो भी आपने इंसर्ट डीएमएल कमांड यूज किया इट विल बी नल एंड वैलिड। शिवा का नाम हमने ऐड किया था, अभी आप देखिए वो डिलीट हो गया होगा, है? नो सर। स्टार्ट ट्रांजेक्शन के बाद जो भी आप डीएमएल कमांड यूज कीजिएगा वो तभी तक रहेगा जब तक आप उसको कमिट नहीं किए हो। रोलबैक का मतलब होता है कि स्टार्ट ट्रांजेक्शन के बाद हमने जितना डीएमएल कमांड यूज किया सारे को नल एंड वाइड कर दे, मतलब क्वेरी आपका टेबल पे कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़े। नाम ऐड था, नहीं है, फिर हम लोग एक करते हैं डिलीट। डिलीट किए, फिर से रोल बैक यूज कीजिए। स्टार्ट ट्रांजेक्शन किए जितना किए, यहाँ पे और एक चीज गौर कीजिएगा, स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? यस सर। ट्रांजेक्शन हमने स्टार्ट किया, 3 नाम था, फिर से एक नाम शिवा ऐड किया, रोल बैक किया, शिवा का नाम हट गया था। फिर एक बार हमने डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नाम इक्वल टू राम, डिलीट किए, डिलीट हुआ, फिर रोल बैक किए, तो देखिए श्याम और सीता ही रहा, वो रोल बैक होके मेरा डिलीट वाला जो राम था वो आया नहीं। मतलब कि स्टार्ट ट्रांजेक्शन के बाद जैसे ही आप रोल बैक या कमिट कीजिएगा, तो कमिट कीजिएगा तो सेव हो जाएगा, एक बार कमिट भी यूज करके देख लो। दो नाम है, फिर से एक वैल्यू इंसर्ट करो, तीन नाम हमारा ऐड है। अब स्टार्ट ट्रांजेक्शन करते हैं। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू आप इंसर्ट करोगे, डिलीट करोगे, रोल बैक करोगे, सारा इंफॉर्मेशन वाइप आउट हो जाएगा, कमिट करोगे पूरा डेटा सेव रहेगा वहां तक। ठीक है, फिर से इंसर्ट करते हैं। वैल्यू ऐड हुआ, फिर एक ऐड कर लीजिए,
ये सारा नाम हमने ऐड किया। अभी रोल बैक करेंगे तो स्टार्ट ट्रांजेक्शन के बाद जितना वैल्यू इंसर्ट किए हैं सारा डिलीट हो जाएगा, केवल कमिट यूज कर देंगे तो सारा डेटा सेव हो गया। जो डेटा है सेव हो गया। अब रोल बैक कीजिए, नथिंग विल बी रोल आउट, वाइप आउट। क्लियर हुआ? यस सर। यही है रोल बैक, कमिट, ट्रांजेक्शन। यही फंडामेंटल थ्योरीज काम करता है आपके एटीएम मशीन पे। जब तक वो कमिट नहीं होता है तब तक आपका अकाउंट से पैसा डेबिट नहीं होता है। कमिट हो गया मतलब कि जितना एटीएम स्टार्ट ट्रांजेक्शन होता है, जैसे ही आप एटीएम डाले ऑटोमेटिक कमांड लिया स्टार्ट ट्रांजेक्शन, सारा आप अपना क्वेरी देते रहे, पिन कोड, अमाउंट, इंटर, लैंग्वेज, एवरीथिंग, पैसा निकला तब जाके कमिट हुआ। जब तक कमिट नहीं हुआ तब तक आपके अकाउंट से पैसा डेबिट वेबिट कुछ नहीं होगा, रोल बैक हो जाएगा। कमिट नहीं हुआ यानी रोल बैक, रोल बैक हुआ तो जितना आप किए सारा वाइप आउट हो गया। अगेन यू हैव टू स्टार्ट द ट्रांजेक्शन। तो यही है स्टार्ट ट्रांजेक्शन, रोल बैक, कमिट। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछिए। सर हम लोग TCL को यूज क्यों करेंगे? इससे पहले बताया ना, मान लीजिए कि दो लोग हैं, एक लोग इन्फॉर्मेशन डाल रहा है, दूसरा वेरीफाइयर आके चेक कर रहा है कि ऑल इन्फॉर्मेशन आर करेक्ट और नॉट। अगर मान लीजिए इन्फॉर्मेशन सही नहीं है तो डायरेक्ट रोल बैक कर देता है, सेव करने का आपको ऑप्शन ही नहीं देगा। मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट टेबल बनाए, हम लोग एक ही डेटाबेस पे काम कर रहे हैं, आपकी यूनिवर्सिटी का डेटाबेस है, कोई स्टूडेंट डेली उसमें इंफॉर्मेशन ऐड होता है, 1000 स्टूडेंट या 100 स्टूडेंट का। एक वेरीफायर है, चेकर चेक करता है कि क्या जो 100 स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन डाला गया वो सही है कि नहीं, आज डालना था कि नहीं। एक एक करके वो डिलीट करेगा तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। सो इट्स बेटर टू यूज द रोल बैक। जो आपने ट्रांजेक्शन क्वेरी डाला या जो भी डीएमएल डीडीएल क्वेरी डाला, जस्ट इसको रोल बैक कर दीजिए। तो सर कमिट किया हुआ रहेगा तो उसमें रोल बैक तो नहीं होगा? कमिट यानी सेव हो गया। स्टार्ट ट्रांजेक्शन में कोई केवल आपके पास दो ऑप्शन है, तीन ऑप्शन आता है। सेव पॉइंट आगे बताएं, कमिट हो गया तो फिर वो सेव हो गया, मतलब वेरीफायर जो है सेटिस्फाइड है कि हाँ जो भी आपने इंफॉर्मेशन एंट्री किया सही है या इसको करना था, तो वो केवल कमिट यूज कर देगा। ओके सर। जैसे बताया सेकंड यूजर है, सेकंड यूजर सेटिस्फाइड है, they will use commit, all the data will be save out. If they are unsatisfied, they will use rollback, all the data will be wipe out। और वो उतना ही तक वाइप आउट होगा जहां से आपने स्टार्ट ट्रांजेक्शन के बाद क्वेरी डाला है। सर अगर स्टार्ट ट्रांजैक्शन के बाद मान लीजिए 5 या 10 वैल्यूज इनपुट हुआ है, उसमें से 7-8 वैल्यू सही है, सिर्फ 2 वैल्यू गलत है, तो वैसे कंडीशन में भी रोल बैक कर देंगे तो सारा तो वाइप आउट हो जाएगा। तो वहां पे अभी हम लोग आगे बताएंगे सेव पॉइंट यूज करेंगे। ओके ओके सर। गुड क्वेश्चन। मान लीजिए कि हम लोग 10 वैल्यू डाले, हमको 7 तक ठीक दिखा है, तो 7 में अपना सेव पॉइंट यूज कर लेंगे, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। कोई डाउट यहां तक? नो सर।
आप लोग प्रैक्टिकल करते हैं जो बताते हैं? यस सर। सब कोई करता है जो? एक्सक्यूएल प्लस में कहीं सेट ट्रांजेक्शन यूज करते हैं, कहीं स्टार्ट ट्रांजेक्शन यूज करते हैं, बाकी सब चीज का यूज सेम है। ये अभी आपको दे नोट्स भेज देंगे, जितना है ग्रांट रिवोक को छोड़ के सारा ट्रांजेक्शन यूज कर लीजिए। कॉल केवल हम लोग पीएल एक्सक्यूएल में यूज करेंगे, एक्सप्लेन प्लान भी उसी में यूज करेंगे। टीसीएल बिगिन ट्रांजेक्शन किसी प्लेटफॉर्म पे होता है, किसी में स्टार्ट ट्रांजेक्शन होता है। दोनों में से आप कोई भी करोगे, स्टार्ट ट्रांजेक्शन से टीसीएल यूज होगा। कमिट रोलबैक बता दिए, सेव पॉइंट कल समझ लीजिएगा, सब वाइप आउट कर जाइएगा सारा। सबसे कंडीशन होता है वेयर। जितना आप अपडेट हो, इंसर्ट हो, डिलीट हो, ड्रॉप हो, सब में एक वेयर क्लाउज हम लोग यूज करते हैं। वेयर क्लाउज के साथ एक होता है एक्सक्यूएल ऑपरेटर। ये थोड़ा सा केवल एक पॉइंट है, इसको आज समझ लीजिए। वेयर क्लाउज के साथ हम लोग एक्सक्यूएल ऑपरेटर का यूज करते हैं। एक्सक्यूएल ऑपरेटर चार टाइप का, अर्थमेटिक, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस। कंपैरिजन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल नॉट। इक्वल नॉट के लिए हम लोग देखिएगा दो सिंबल यूज करते हैं। एक सिंबल है ये भी इक्वल नॉट के लिए यूज होता है। एक है ये भी इक्वल नॉट के लिए यूज होता है। वेयर क्लाउज के साथ आप कभी भी ग्रुप बाई, ऑर्डर बाई कल हम लोग देखे थे, ग्रुप बाई भी कर सकते हो, हैविंग भी कर सकते हो, कोई भी ऑपरेटर भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। एक्सक्यूएल लॉजिकल ऑपरेटर होता है एंड और नॉट। एंड का यूज, लॉजिकल ऑपरेटर केवल आपका देखता है जो आप लॉजिक दिए हो वो सही है कि नहीं है, दैट्स इट। मान लीजिए कोई हम लोग दो कंडीशन लगाते हैं एंड के साथ, तो दोनों कंडीशन ट्रू रहेगा तब रिजल्ट आपको मिलेगा। दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होगा, रिजल्ट विल बी नॉट कम्स। और में दो कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन सही हो गया, आउटपुट मिल जाएगा। नॉट में कोई कंडीशन सही नहीं हुआ है, तब आपको आउटपुट मिलेगा। एक्चुअली स्पेशल ऑपरेटर, ऑल एनी बिटवीन एग्जिस्ट इन लाइक इज नल। बिटवीन में कोई भी रेंज आप यूज कर सकते हो। एक लाइक आप देखें लीजिए, यही चार ऑपरेटर यूज होता है। सबसे पहले अर्थमेटिकल ऑपरेटर चलिए देखते हैं।
ये हमारा बेस टेबल है। अब एक करते हैं तो कॉमा मार्क्स प्लस 100 फ्रॉम सेलेक्ट नेम हमने लिया, मार्क्स में प्लस 100 कर दिया फ्रॉम स्टूडेंट। जो भी मार्क्स था सब में 100 ऐड होके आपका रिजल्ट डिस्प्ले हो गया। यही है अर्थमेटिक ऑपरेटर। कोई आपने डेटा को चेंज नहीं किया, खाली आपने फिर से अगर सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट कीजिएगा तो जो आपका टेबल था, टेबल में सेम वैल्यू दिखा, 100 ऐड किए, जो आपका टेबल था उसी में 100 अर्थमेटिकल ऑपरेटर वर्कआउट किया और आपको रिजल्ट मिल गया। क्लियर है? यस सर। अब एक देखते हैं नेक्स्ट क्या था, कंपैरिजन। कंपैरिजन ऑपरेटर, उसमें भी एक देख लीजिए, बाकी आप लोग यूज कर लीजिएगा। सेलेक्ट, सेम करते हैं नेम, आईडी भी कर लेंगे, आईडी भी दिखा देगा। स्टूडेंट मार्क्स ग्रेटर देन 50। यहाँ पे हमने कंडीशन लगाया कि सिलेक्ट नेम एंड आईडी, नाम और आईडी फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 50। तो देखिए केवल 50, सीता का मार्क्स खाली 50 से कम था, सीता को छोड़ के नाम और आईडी हमको दिखा दिया। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। और एक ले लीजिए लॉजिकल ऑपरेटर भी देख लीजिए। मार्क्स ग्रेटर देन कर दीजिए 70 एंड आईडी ग्रेटर देन 30। एंड कंडीशन दी है, जो दोनों कंडीशन ट्रू था वही दिया। मार्क्स 70 से ऊपर केवल 2 स्टूडेंट का था, 31 39। आईडी में हमने 30 के ऊपर किया तो 30 के ऊपर एक थोड़ा सा कंडीशन इसको चेंज कर लो, 40 कर दो। 40 मेरा आईडी ही नहीं है। देखिए आपको दिखा दिया दोनों कंडीशन में, अगर एक कंडीशन फुलफिल करेगा दिखा देगा एम्प्टी सेट, दोनों कंडीशन फुलफिल करेगा तभी रिजल्ट विल बी डिस्प्ले आउट। यहां तक कोई डाउट है? नो सर। एक देख लीजिए स्पेशल ऑपरेटर।
Select asterisk from student where name like कैरेक्टर कभी भी लिखेंगे तो कॉलम्स में ही लिखेंगे। ए हमने आगे दिया, मतलब ए से जितना स्टार्ट है आपके टेबल में, ए से नाम जितना स्टार्ट था इट शुड डिस्प्ले। तो यही है स्पेशल ऑपरेटर लाइक। वेयर कंडीशन जितना ऑपरेटर बताया, कुछ वेयर के साथ भी यूज कर सकते हो, विदाउट वेयर भी यूज कर सकते हो। जैसे हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर जो यूज किया +100 मार्क्स, कोई वेयर का यूज नहीं था, खाली हमने लिखा सेलेक्ट नेम, दिस वन सेलेक्ट नेम मार्क्स 100, जो क्वेरी था दे दिया। लाइक पे हमने क्या किया, वेयर कंडीशन यूज किया, जो इंफॉर्मेशन था वो पिच आउट हो गया। तो जितना एक्सक्यूएल ऑपरेटर हो, डीएमएल और डीसीएल में, डीडीएल में तो यूज होगा नहीं, जितना है डेटा मैनिपुलेशन में होगा। डीएमएल और डीक्यूएल में सारा ऑपरेटर को आप यूज कर सकते हैं जितना हम आपको दिखाए। कोई डाउट यहाँ तक? जहां तक बताए हैं कल खुद से रिवीजन कर लीजिएगा, रोल बैक कमिट देख लीजिएगा। एक सेव पॉइंट कल बता देंगे आपका डीएमएल डीसीएल क्लोज। ये अभी आप लोग को भेज देंगे, इसको भी देख लीजिएगा। कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो बोलिए। अभी तो नहीं है सर। ठीक है, चलिए कल रिवीजन कर लीजिए। जितने लोग कर रहे हैं प्रैक्टिकल, सबके पास माई एक्सक्यूएल है ना? यस सर। यूज कीजिए। ठीक है, गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट।